अगर हम एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखी हैं सामने से, उन चीज़ों को मैं बयां करूँगा। इतना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ की मैंने सबसे अच्छी देखी वो है हॉस्टल अवेलेबिलिटी। आपको पता है लगभग 1300 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है जिसमें 20 से 25 हजार से ज़्यादा स्टूडेंट उस कैंपस के अंदर रहते हैं। जैसे राजीव गांधी साउथ कैंपस की अगर बात करेंगे, आरजीएससी, हर एक स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप कॉलेजेस में देखेंगे हॉस्टल की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर लगभग ना के बराबर है। ठीक है, वहीं पे आप बीएचयू में देखते हैं तो बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर का एक अलग हॉस्टल है, एमएससी फर्स्ट ईयर का अलग हॉस्टल है, बीए फर्स्ट ईयर का अलग हॉस्टल है। गर्ल्स के लिए बहुत सारे हॉस्टल आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं आपके पीएचडी का एक अलग हॉस्टल है, बीएलएलबी का अलग 3 हॉस्टल हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर हॉस्टल की अवेलेबिलिटी और बहुत कम प्राइस में, मात्र 2875 रुपये पर सेमेस्टर की फीस पे। तो पहला बेनिफिट आपको मिलता है कि अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, सेकेंड ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है। फर्स्ट ईयर में आपका डिस्टेंस और मार्क्स पे डिपेंड करता है। मार्क्स 80% और डिस्टेंस आपके 20% देखे जाते हैं, फिर फाइनल मेरिट बनती है। तो पहला बेनिफिट है हॉस्टल अवेलेबिलिटी। फिर है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आपको जैसे मैं बता दूं, बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, बीएलएलबी, सारे स्टूडेंट चाहे तो वो अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे डिबेट हो गया, डिबेट की एक मंथन सोसाइटी है, डिबेट हो गया, और आपका डांस सोसाइटी है ना, डांस तालस्या हो गया। वहीं बात करें आपका मौसीकी है, वहाँ वो म्यूजिक सोसाइटी है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट आपस में जुड़ते हैं, एक बड़ा क्राउड बनता है और आपको मौका मिलता है अस्सी घाट पे आपको कॉन्सर्ट करने का। वहाँ सुबह बनारस पे आप वहाँ पे सिंगिंग वगैरह कर सकते हैं। मेनली बीपीए के स्टूडेंट वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के फायदे मिलते हैं। आपको एक बड़ा मंच प्रोवाइड किया जाता है। आए दिन यहाँ पर इवेंट होते रहते हैं। जैसे अभी विज्ञान भारती 13 और 14 तारीख को हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए और वहाँ पर उन्होंने सम्मानित वगैरह किया और रिप्रेजेंट किया गया हमारी यूनिवर्सिटी को। दूसरी चीज़, आगाज़ होता है स्पोर्ट्स का और आपके बहुत सारे इवेंट यहाँ पर होते रहते हैं। स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा स्कोप आपको यहाँ पे मिल जाता है और एक बड़े लेवल पे हर एक फैकल्टी का एक अपना ग्राउंड है, वहाँ पर आप खेल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं और फर्स्ट ईयर से ही एनसीसी वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्विमिंग पूल के फायदे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, लार्ज कैंपस है, मोर कनेक्टिविटी, अलग अलग तरह के स्टूडेंट से आप जुड़ते हैं। अगर आप कुछ और मतलब बेसिक क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छा एक्सपोजर, एक अच्छा एनवायरनमेंट और एकेडमिक्स में अच्छी 3 चीजें हैं तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिल जाती हैं। लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपकी जो साइबर लाइब्रेरी है वो लगभग 8:30 बजे खुलती है और रात को लगभग 5 बजे के आसपास बंद हो जाती है। तो ये एक तरीके से देखेंगे मात्र 3 घंटे के लिए बंद होती है। तो लगभग 18 से 20 घंटे अगर कोई लाइब्रेरी खुली मिल रही है तो आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। एसी वगैरह भी मिली है। बस सीट की थोड़ी सी कई बार लड़ाई हो जाती है। लड़ाई मतलब ये कि आपको जल्दी पहुँचना पड़ेगा और ये हर जगह है भाई। जो ज़्यादा नंबर लाता है वो आगे पहुँचता है, जो स्पीड में भागता है वो रेस जीतता है। तो ये चीज़ें हैं। ब्रांड वैल्यू टैग, भाई बीएचयू अपने आप में एक ब्रांड है। कैसे ब्रांड है मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में आते हैं और आप एक 12वीं के स्टूडेंट थे, आपसे ना कोई ट्यूशन पढ़ना चाहता था, ना आप कहीं पे पढ़ाने के लिए अप्लाई करते, तो आपको कोई नहीं हायर करता। ठीक है, लेकिन आप बीएचयू के स्टूडेंट अगर हो जाते हैं तो बनारस में अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि मैं भी पढ़ा चुका हूं और मैंने भी चीज़ें देखी हैं, लगभग 300 रुपये पर आवर, 500 रुपये पर आवर और आपको 250 रुपये पर आवर, इस तरीके की आपको जो कॉस्ट है वो मिलती है। और आप अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हायर करते हैं, सेकेंड ईयर स्टूडेंट को भी हायर करते हैं। बस आपको पढ़ाना आना चाहिए और ये एक ऐसी स्किल है जो कॉलेज में हर किसी को डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाने की स्किल, जैसे आप केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो और मैथमेटिक्स हो, ये सारे सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो कहीं ना कहीं ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं जिनमें आप रिसर्च वगैरह हो गया या प्रोफेसर बनने की राह पे, ये है मेनली टीचिंग के जरिए खुलते हैं। अगर आप किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, सीजीएल और ये सारी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको टीचिंग की स्किल डेवलप करनी चाहिए जरूर से जरूर। दूसरी चीज, एफोर्डेबल है। फीस की बात करूं तो यार 2000 रुपये पर सेमेस्टर आपकी पड़ती है बीएससी की, 1150 रुपये में आपका बीए आर्ट्स हो गया, 36,150 रुपये क्योंकि स्पेशल कोर्स के अंडर आता है तो बीएलएलबी की है, 10,000 रुपये पर सेमेस्टर में एग्रीकल्चर हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत एफोर्डेबल प्राइस हैं हमारे कोर्सेज के। ठीक है, बेस्ट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, ये हॉस्टल मिल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है,
क्लासेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। थोड़ा सा ये है कि अगर आप बीएससी ज्वाइन करते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि आपको रिसर्च की तरफ पुश किया जाए। लेकिन अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना। और बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे अभी हमारे जानने में एक सर थे, मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, है ना, तो वहाँ पे वो सर थे और वो मैथ वगैरह शायद जीएटी का पढ़ाते थे। एसएससी सीजीएल में अभी रिसेंटली उनका हुआ था, और पढ़ाते हुए सोचिए, एक जगह वो पढ़ा भी रहे थे, कुछ पैसा भी अर्न कर रहे थे और साथ में एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकाला। दूसरी चीज, हमारे ब्रोचा हॉस्टल से बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, इवन मेरे रूम के बगल में 73 रूम नंबर से एक आईआईटी दिल्ली में सिलेक्ट हुए, और उसके बाद शायद 71 रूम नंबर था, वहां पर 2 लड़के, एक शायद आईआईटी बॉम्बे, एक कोई और दूसरा आईआईटी था, उसमें गए। बहुत सारे स्टूडेंट, हमारी ही लॉबी में बहुत सारे स्टूडेंट जो थे आईआईटी जैम को क्लियर करके बहुत सारी रैंक प्रोड्यूस हुई। ऐसा नहीं है वो कि ऐसे ही बस सेलेक्ट हो गए थे। इवन मेरे फ्रेंड, मेरे बैच से कम शायद 10 से 12-15 बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो सिलेबस है बीएससी का वो आईआईटी जैम से मैच करता है, तो ये एक फायदा है। और आईआईटी जैम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो वहां पर आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलते हैं, मिनिमम 8 से 9 LPA मिल जाएंगे, बाकी आपकी स्किल जितनी अच्छी होंगी उस पर। ठीक है, मेनली क्या रहते हैं, एड टेक में होते हैं, फिजिक्स वाला हो गया, आपका अनअकैडमी हो गया, और जितनी आप सारे आपके इंस्टीट्यूट हैं उनमें। जैसे हमारे भैया एक थे, एमएससी जियो फिजिक्स वो कर रहे थे, तो एमएससी जियो फिजिक्स में सच पहले कैंपस प्लेसमेंट होती थी, अभी तो देखने को नहीं मिल रही। तो उन्होंने अप्लाई किया, है ना, एक एक्सिस इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे उनका कुछ पैकेज लगा था, ठीक ठाक था। फिर उसके बाद शायद 1 साल या कुछ टाइम बाद उनका पीडब्ल्यू में हो गया, और अभी वो अच्छा खासा, है ना, अर्न कर रहे हैं। हमारे जानने में एक और मेरे पर्सनल भैया थे, है ना, तो उनका लगभग 26 या 30 LPA के पास आसपास गया था पैकेज ओएनजीसी में। उन्होंने क्या किया था, एमएससी जियो फिजिक्स बीएचयू से किया, उसके बाद गेट में रैंक 13 आई थी, वहां से उनका सिलेक्शन हुआ था। बीएससी एग्रीकल्चर के कैंपस प्लेसमेंट यहाँ से हो जाते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर करते हैं और अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। बीएससी में एज सच कोई प्लेसमेंट नहीं है, बीएससी में मैं आपको बता दूं कोई प्लेसमेंट नहीं है। और आप सोचिए ना, आपने बीएससी किया है, सामने वाले ने एमएससी किया है, तो उसके पास एक तरीके से वो ज्यादा नॉलेजेबल माना जाएगा। और कई बार क्या होता है कि देखा जाता है कि आपसे सामने वाले को मिलेगा क्या, वो आपको पैसा दे रहा है तो उसको आपसे क्या मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक, समझ रहे हैं, मोर फोकस ऑन रिसर्च। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो यहाँ के जो प्रैक्टिकल के लेवल हैं, वो सारे जो प्रोफेसर हमारे होते हैं खुद रिसर्च कर रहे हैं, तो वही आपको थ्योरी भी पढ़ाते हैं, है ना, तो वो प्रैक्टिकल के लेवल बहुत अच्छे यहाँ पर होते हैं, चाहे जूलॉजी के हों, चाहे बॉटनी के हों, चाहे आपके केमिस्ट्री के हों। केमिस्ट्री की लैब्स थोड़ा सा भी मतलब जर्जर चल रही हैं अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की देखेंगे, बट आई होप वो भी बहुत जल्दी सही हो जाएंगी, क्योंकि देखो आपको पता है बीएचयू यार आज से नहीं है, बहुत पहले से, ठीक है, तो समय लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल के लेवल अच्छे हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ आपका जूलॉजी बॉटनी वगैरह में, तो रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो चाहते हैं कि आप एमएससी करें और फिर यहीं से आप पीएचडी वगैरह परसीव करें, तो ये तरफ ज़्यादा फोकस रहता है हमारे प्रोफेसर्स का। इसीलिए आप बीएससी में 70% अटेंडेंस से नीचे जाते हैं तो आपको अंडरटेकिंग देना पड़ता है। कई बार वो ज़्यादा अगर कोई नाराज़ हो गया, मान लीजिए पूरा डिपार्टमेंट की भाई ऐसे कैसे आप इतना लाइटली ले रहे हो बीएचयू को, तो आपका पहला एग्जाम छुड़वा देते हैं, बाकी के देने देते हैं। ये एक बार हुआ था, लेकिन बाकी अंडरटेकिंग इस बार जो था वो अंडरटेकिंग लग गया था, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मिला होगा बीएचयू से रिलेटेड, और बहुत डेप्थ में आप चीज़ें को सोच पाएंगे। और भी चीज़ें बताइएगा कि आप किन, है ना, एरियाज में आप जाना चाहते हैं, क्या आप और बीएचयू के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग को बीएचयू के बारे में अवेयर किया जाए, सबसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन रहे, तब आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लें।